हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 28 का है। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर का होगा या फिर 24 का, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन 2025 का या 2024 का ही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है लीनियर अलजेब्रा का है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है कि लेट ए इक्वल टू 0 बी सी 0 ओके। तो ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक, जो 3x3 का है। ठीक, वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स विथ ए बी सी इक्वल टू 1। ओके, ए बी सी जो है आर रियल नंबर्स है। ओके, और उन तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल टू 1 है। ठीक, इफ बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, बी क्या है? बी है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ओके, अब ऑप्शन 1 में बोला गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1, हमें डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट निकालने बोला है। ठीक, ऑप्शन 2 में बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पे अब जी के बारे में, ए के बारे में भी बताया कि डिटर्मिनेंट उसका क्या होगा। और ऑप्शन 3 में बोला गया है कि रैंक ऑफ बी जो है इक्वल टू 2, और ऑप्शन 4 में बोला है कि रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है, ए इक्वल टू गिवन है, ए इक्वल टू 0 ए 0 बी सी 0 ओके। एंड तो उसका क्या निकालना है, हमें बी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बी को देख लेते हैं। ठीक, या फिर ए का डिटर्मिनेंट भी निकालते, तो हम लोग पहले बी को क्या निकालना है, बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है। ओके, तो क्या करते हैं, ए है, ए स्क्वायर निकालना है। ओके, तो ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 ए बी बी सी 0 ए सी 0 आ जाएगा। ओके, और जब ए क्यूब जब निकालेंगे तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी 0 ए बी सी 0 ए बी सी, जो ए बी सी हमारे पास गिवन क्या है, वो 1 गिवन है। ओके, तो ए बी सी, तो वो 1 जहाँ ए बी सी है 1 0 1 आ जाएगा। ओके, तो ए क्यूब जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ओके, ए क्यूब जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जब हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब है तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किसके साथ, एक से साथ करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये ए है और ये ए स्क्वायर है, तो ये आ रहा है क्या है, ए बी सी 0 ए बी सी 0 ए बी सी। और हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी सी जो है, ए बी सी की क्या है, 1 है, ए बी सी इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ ए बी सी है वहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, बी हमें निकालना है क्योंकि बी का हमें डिटर्मिनेंट क्या है, रैंक क्या है, वो हमें बताना है। ठीक, तो रैंक बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है। ओके, तो ए कितना है, 0 ए रखेंगे, ए स्क्वायर रखेंगे जो और ए क्यूब। ओके, तो ए क्यूब हमारे पास ये है और ए स्क्वायर ये है और ए ये है। ठीक, अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ए बी बी सी 1 बी सी ए सी 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या है, ए इक्वल टू ये आ रहा है। ठीक, ओके, अब इसका क्या हमें निकालने की ज़रूरत है, ऑप्शन ए में बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्या आता है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो इसका क्या डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ए बी सी आ जाएगा माइनस ए, उसके बाद आ जाएगा बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी। ओके, तो ये आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर आएगा माइनस सी आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ए बी सी क्या है, गिवन है, ए बी सी का जो मल्टीप्लाई है वो गिवन है 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बी सी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा,
ओके, कैंसिल होके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी जो है, ए बी सी सी स्क्वायर है, तो ए बी सी जो हमारे ए बी सी का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे सी माइनस सी हो जाएगा, तो यानी कि 0 आ जाएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए में बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो इक्वल टू 1 है। ओके, तो हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 को। ठीक, ऑप्शन 1 देख लिया, ऑप्शन 2 में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ओके, जब डिटर्मिनेंट ए जो है ये है हमारे पास। ओके, जब ए मैट्रिक्स ये दिया है, उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा इक्वल टू ए बी सी आ रहा है। ओके, जो इक्वल टू ए बी सी का वैल्यू क्या दिया गया, 1 दिया गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, अब इसमें बोला गया है, ऑप्शन 2 में बोला गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, जो कि ये जो है इनकरेक्ट है। ओके, तो ये ऑप्शन भी क्योंकि हमें 2 स्टेटमेंट देखना है। ठीक, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, अब हमें क्या है, रैंक ऑफ बी निकालना है। ओके, तो रैंक ऑफ बी यहाँ पे 2 देख रहे हैं कि रैंक ऑफ, यहाँ पे क्या बोला, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2, तो देखते हैं रैंक ऑफ बी क्या आता है। ठीक, तो रैंक ऑफ बी जब, क्योंकि रैंक बी का जब डिटर्मिनेंट निकाले तो वो 0 आ गया, इसका मतलब इसका रैंक तो कभी 3 तो आएगा नहीं। ओके, देखते 2 पे चेक करते हैं, जब 2 पे चेक करेंगे ना तो वो जब 2 पे जब चेक करेंगे तो ये जो है इसका माइनर जो है वो क्या होता है, 0 आ जाएगा, यानी कि जहाँ से भी लेंगे इसका कोई भी 2 फैक्टर ऐसा नॉन जीरो नहीं हो रहा है। इसका जो माइनर जो होता है 2 क्रॉस 2 का, वो कोई भी नॉन जीरो नहीं आ रहा है। ओके, चेक कर लीजिएगा, कोई भी नॉन जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका जो रैंक आ जाएगा, रैंक ऑफ ए जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो रैंक ऑफ ए जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑप्शन 3 में बोला है कि रैंक ऑफ बी जो है इक्वल टू 2 हो रहा है। ओके, रैंक ऑफ बी जो है इक्वल टू 2 हो गया, जो कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ओके, तो ये बचता है हमारे पास ये ऑप्शन 4, तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रैंक हमें बी स्क्वायर का निकालना है। ठीक, तो रैंक ऑफ बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ बी स्क्वायर प्रोडक्ट में है यहाँ पे ए इंटू ए, तो सॉरी बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, रैंक ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक बी कॉमा रैंक बी। ओके, तो इसका भी रैंक 1 है, यानी कि रैंक बी कॉमा बी, तो 1,1। ओके, 1,1, तो इसका मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो रैंक ऑफ बी स्क्वायर जो होगा उसका रैंक भी 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से निकालते हैं। ठीक, मिनिमम बोलेंगे तो 1,1 का मिनिमम क्या है, ओके, मिनिमम ऑफ रैंक बी कॉमा रैंक बी, तो इस मिनिमम 1,1 में मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो रैंक बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसका जो रैंक है वो आ जाएगा, रैंक बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगर कोई तरह का दिक्कत हो, जैसे वॉइस में या कुछ में भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे इसमें कुछ ये नहीं है, बस ए गिवन है, वहाँ से बी हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है, बस। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ वेरिएबल एक्स, फॉर अ वेरिएबल क्या है, एक्स के लिए। ठीक, हम लोग एक्स के लिए देखेंगे। ठीक, कंसीडर द आर वेक्टर स्पेस, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर द आर वेक्टर स्पेस भी इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर। ओके, जिसमें A1 A0 A1 और A2 बिलोंग करता है आर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। ओके, लेट टी फ्रॉम V to V बी द लीनियर ट्रांसमिशन। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, डोमेन और कोडोमेन जो है, जो सेट जो है वो दोनों सेम। ठीक, तो लेट टी फ्रॉम V to V
बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन बाई, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया, टी ऑफ एफ इक्वल टू एफ प्लस डी एफ बाई डी एक्स। ओके, कैसे, डी टी ऑफ एफ, जो एफ यहाँ पे ले रहे हैं, जो टी ऑफ एफ ले रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, डी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो वो इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है इस मैप को। ठीक, अब क्या है यहाँ पे डी एफ बाई डी का मतलब बताया गया कि वह डी एफ बाई डी एक्स जो है ये डिनोट करता है डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बताया कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको ये क्या बता रहा है, वो बता रहा है। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे भी ट्रू हमें देखना है। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट जो सही है वो हमें देखना है। ठीक, ऑप्शन 1 में बोला गया है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t टू द ऑफ एफ ऑफ एक्स का जब पावर करेंगे 2025 तो इक्वल टू एक्स होगा। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 2 में बोला है कि टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t ऑफ उसका पावर 2025 करेंगे तो वो इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा। ओके, उसी तरह जब यहाँ पे सब जगह टी क्यूब अगर देखेंगे टी क्यूब, क्योंकि ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन को जब भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखिए कि एग्जैक्ट पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन के ऑप्शन से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं ज़रूरत है। ओके, तो हमें देखना है यहाँ पे, जैसे देखेंगे तो यहाँ पे जो ये मैप है, यहाँ पे टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, यहाँ पे भी है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, यानी कि एक से निकालने से सारा काम हो जाएगा। ओके, ठीक, अब उस पर अगर हम लोग पावर 2025 करते हैं तो क्या आता है वो हमें बस करना है। ठीक, तो यहाँ पे बोला कि एक्स प्लस 1 2025 फैक्टोरियल इंटू एक्स 2025 फैक्टोरियल एक्स प्लस 1। ओके, ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है टी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ प्लस डी एफ बाई डी एक्स, ये हमारे पास गिवन है। ठीक, हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, टी है, टी स्क्वायर और टी क्यूब निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पे टी कंपोजिशन लेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर निकालना है तो टी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। ठीक, तो जब टी यहाँ पे लेंगे तो टी इस साइड भी लेंगे। ओके, तो यह क्या आ जाएगा टी, तो ये क्या हो जाएगा टी ऑफ एफ हो जाएगा। ओके, जब यहाँ पे टी ऑफ एफ प्लस डी एफ बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे क्या जानते हैं हम लोग कि जब एफ रहेगा तो उसको एफ लिख देंगे, जो भी एफ है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन है तो एफ प्लस डी एफ बाई डी एक्स जो है यहाँ पे उसको लिखना है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक, ओके, तो ये आ जाएगा एफ प्लस डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी, ये क्या इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी एफ बाई डी एक्स प्लस इसका क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये क्या है टी ऑफ एफ है, टी ऑफ एफ है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर ऑफ एफ हो जाएगा। ओके, और टी स्क्वायर ऑफ एफ ये आ गया। ठीक, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2f प्लस 2 डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक, अब हमें टी क्यूब निकालना है तो क्या फिर करेंगे, फिर से अब टी और एक कंपोजिशन लेंगे टी का, तो यहाँ पे क्या करना है टी ऑफ टी स्क्वायर एफ हो जाएगा टी। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे दोनों साइड टी लेना है ताकि हमें टी क्यूब ला सके। ठीक, तो जब टी यहाँ पे टी लगाएंगे और इस साइड भी लगाएंगे तो ये टी क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे टी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि जो फंक्शन है उसको रखना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये आ जाएगा टी क्यूब ऑफ एफ प्लस ये क्या आ जाएगा, जो एफ प्लस ये आ जाएगा एफ प्लस 2 डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा डी एफ बाई डी एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसको ऐड कर देंगे, जो एफ प्लस 3 डी एफ बाई डी एक्स प्लस 3 डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यूब
डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, तो टी क्यूब एफ इतना आ रहा है, ओके, टी स्क्वायर एफ इतना आ रहा है, टी ऑफ एफ इतना है। ठीक, अब क्या करना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे टी क्यूब ये निकालना है, टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 करना है, ओके, यहाँ पे +3 करना है। ओके, तो इसको निकालना है। ठीक, ओके, ये टी क्यूब -3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी एफ इक्वल टू आ जाएगा एफ आ जाएगा। ओके, ये इक्वल टू एफ आ जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे क्या है हमारे टी क्यूब है, ठीक, और मल्टीप्लाई -3 इसके साथ करना है, और +3 जो मल्टीप्लाई करना है इसके साथ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एफ पे देख लेते हैं, एफ पे चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, यहाँ पे टी क्यूब, तो एफ ले लेते हैं पहले ये वाले। ठीक, एफ यहाँ पे है, टी क्यूब एफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे -3 जब करेंगे तो ये -3 एफ, ये -3 एफ, और यहाँ पे भी +3 एफ, तो यहाँ पे जब ये -3 एफ +3 एफ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये एफ बचेगा। ठीक, ओके, जब इसको ऐड करेंगे। ठीक, अब क्या है, अब जब इस टर्म को लेते हैं 3df/dx, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है क्यूब है, तो अब लेते हैं 3df/dx। ओके, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, तो +3 यहाँ पे भी +3 है, तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या है, यहाँ पे 3 इंटू डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे तो है नहीं। ओके, यहाँ पे -3, तो यानी कि ये दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब लेना है। ठीक, तो ये जो पॉलिनोमियल जो है हमें देखने के फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल्स क्या है जिसका डिग्री 2 है। ओके, इस तरह का वेक्टर ये सेट है, ये जो वेक्टर स्पेस है किस तरह का है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है जो 2 डिग्री का है। ओके, यहाँ पे जो डेरिवेटिव उसका लेना है वहाँ पे 3 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स का उसका डेरिवेटिव 3 डिग्री, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं 3rd डिग्री का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा जब टी क्यूब -3 टी स्क्वायर प्लस 3t करेंगे, जब ऐड करेंगे तो सिर्फ एफ फंक्शन बचेगा। ओके, ये आ जाएगा, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो रहे हैं। ओके, ठीक, तो ये आ जाएगा टी क्यूब -3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी क्यूब -3 टी स्क्वायर प्लस 3t ऑफ एफ इक्वल टू एफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब उसका 2000 हमें क्या निकाला था, उसका पावर 2025, तो 2020 ये जो फंक्शन बन रहा है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रही है। ओके, जब उस पर 2025 रखेंगे तो क्या वही फंक्शन देगा। ओके, ठीक, तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे एक्स लिया है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, फंक्शन एक्स ले लिया है, बस वहाँ पे वही किया है। ओके, ठीक, तो ये आ जाएगा एफ 2025 का जब पावर करेंगे तो वो वही एफ आ जाएगा। ओके, तो ये जो है इसका और एक अनदर मेथड भी है कि जैसे हमारे पास गिवन है, इसको और एक मेथड से कर सकते हैं। ठीक, एक मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, सेकंड ये जो वेक्टर स्पेस है वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है जो 2 डिग्री का है। ओके, तो उसका जो बेसिस आएगा वो बेसिस आ जाएगा वो ये बीटा इक्वल टू 1, x स्क्वायर। ओके, तो इसका बेसिस है, जब इससे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, जब एफ ऑफ इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका, जब एफ ऑफ इक्वल टू 1 रखेंगे तो ठीक, तो मैथ जब करेंगे तो क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन जो 1 है 1 को रख देंगे, उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे बेसिस के, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो मैप है वो भी से भी है, मतलब सेम से सेम, इसका मतलब इसका जो बेसिस होगा वो भी यही होगा। ठीक, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में से लिखेंगे। ठीक, जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का टर्म तो आ नहीं रहा है,
ठीक। तो यहाँ पे 1 है यानी कि 1 इंटू 1, बाकी यहाँ से इसके जो x और x क्यूब के जो कोफिशिएंट होंगे वो 0 0 हो जाएंगे। ठीक। अब इसका t ऑफ x इक्वल टू x, उसके बाद उसका डेरिवेटिव, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, f ऑफ x इक्वल टू आप x रखते हैं। ठीक। तो अब क्या है x प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है तो 1 डॉट इंटू 1 आ जाएगा, और x के कोफिशिएंट में 1 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो है नहीं तो उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक। अब क्या है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 तो है नहीं। ठीक। तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 डॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका मैट्रिक्स जो बनाते हैं टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये जो है 1 0 0, तो इसको क्या करेंगे, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिखते हैं। ठीक। तो 1 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 1 0, तो 1 1 0, इसके कोफिशिएंट को लिखना है। ओके, ये क्या है 0 2 1 है, तो यहाँ पे 0 2 1 हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, और टी क्यूब जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब क्या है, हमें निकालना था टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t। ओके, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t निकालना है। जब इस तीनों को ऐड करेंगे, जब उसके बाद जब टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और इसका जब पावर करेंगे 2025 तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी का 2025 क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है इसके लिए इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। ओके, क्योंकि हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है। ठीक, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे वॉइस में प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके।